शिवसेना मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सीनियर नेता आडवाणी के साथ नहीं हो रहा है अच्छा सलूक। लिखा कि बीजेपी में मोदी युग शुरू, लेकिन आडवाणी का सूरज अभी नहीं हुआ है अस्त। सामना में कांग्रेस पर भी कसा गया तंज, कहा आडवाणी के मुद्दे पर कांग्रेस दे रही है संस्कार की दुहाई, लेकिन सबको पता है कांग्रेस ने नरसिम्हा राव का क्या किया था हाल। जेटली के खिलाफ ताल ठोकने कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस ने अमृतसर से दिया टिकट, हो सकती है कांटे की टक्कर। प्रकाश सिंह बादल ने अरुण जेटली को बताया बड़ा नेता, कहा एनडीए सरकार बनने पर हो सकता है डिप्टी पीएम भी बन जाए जेटली, सारा खजाना इनके पास ही रहेगा। पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट से लड़ेंगे अंबिका सोनी, पहले रमनीक सिंह बिट्टू को दिया गया था टिकट, लेकिन बाद में बदला गया टिकट। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने आज तक से बातचीत में किया खुलासा, कहा सोनिया गांधी के कहने पर लड़े ही हूं लोकसभा चुनाव। अंबिका सोनी का दावा, उन्होंने पार्टी को कहा था कि वो नहीं लड़ना चाहती हैं चुनाव, मगर पार्टी के कहने पर हुई राजी। पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट से लड़ेंगे अंबिका सोनी। अंबिका सोनी ने बताया सोनिया ने कहा था कि जनता के बीच जा रहा है गलत संदेश कि कांग्रेस नेता चुनाव से भाग रहे हैं, इसलिए बड़े नेता जरूर लड़े लोकसभा चुनाव। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने बोला है बीजेपी पर हमला, कहा मोदी की लहर है तो सीट क्यों बदल रहे हैं बीजेपी के नेता। अजय माकन के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने अपने इलाकों में काफी काम किया है, इसलिए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय है। बीजेपी ने देर शाम एमपी की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ये सीटें हैं मंदसौर, खजुराहो, सागर और भोपाल। बीजेपी ने मंदसौर से सुधीर गुप्ता, खजुराहो से नागेंद्र सिंह, सागर से लक्ष्मी नारायण यादव और भोपाल से आलोक सांजर को टिकट दिया है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर भी पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने वाली शिवसेना ने दिल्ली में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अमोद दत्त शर्मा, पश्चिम से हरगोविंद अरोड़ा, दक्षिण से अशोक कुमार कपिल, नई दिल्ली से धीरज कुमार और उत्तर पश्चिम से सूरज गहरोलिया को टिकट दिया है। शिवसेना का यह कदम बीजेपी को झटका देने के लिए हो सकता है। बीजेपी के एमएनएस से गुपचुप समझौता करने से उद्धव पहले ही नाराज हैं। जसवंत को टिकट दिलाने के लिए लामबंद हुए बीजेपी के 8 विधायक। बाड़मेर से टिकट देने के लिए आलाकमान को लिखी चिट्ठी, लेकिन जसवंत के रास्ते में वसुंधरा राजे अड़ी। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते आडवाणी से डिनर पर मिली थी वसुंधरा। बाड़मेर से जसवंत को टिकट देने की मांग का किया था विरोध। टिकट नहीं मिलने से जसवंत सिंह ने अपनाए बगावती तेवर। बाड़मेर से निर्दलीय लड़ने का किया है ऐलान। 24 को बाड़मेर में रैली करेंगे जसवंत, उसके बाद दाखिल करेंगे पर्चा। बीजेपी ने बाड़मेर से सोनाराम चौधरी को दिया है टिकट। कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे सोनाराम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बोला सतपाल महाराज पर हमला, कहा मैं देखता हूं कि कौन सा नमो उनको बचाएगा। सतपाल महाराज को दिया जाएगा माकूल जवाब। हरीश रावत का आरोप अहंकार की वजह से बीजेपी में चले गए सतपाल महाराज। कुंदक निकालने के लिए बीजेपी के पत्तल उठाने चले गए महाराज। कल सतपाल ने कांग्रेस को उत्तराखंड में दिया था बड़ा झटका। आम चुनावों से ठीक पहले पार्टी के सांसद सतपाल महाराज ने थाम लिया है बीजेपी का हाथ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ सतपाल महाराज आए मीडिया के सामने। सतपाल महाराज ने कहा कि वो या उनके परिवार को कोई सदस्य नहीं लड़ेगा आम चुनाव।
खतरे में पड़ सकती है उत्तराखंड की रावत सरकार। सूत्रों की माने तो सतपाल महाराज के साथ 6 विधायक भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस। कांग्रेस आज वाराणसी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ उम्मीदवार के नाम पर पार्टी अब तक फैसला नहीं कर पाई है। राहुल गांधी के रडार पर आज उत्तर प्रदेश होगा। यूपी के प्रतापगढ़ में राहुल एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी आज भरेंगे लोकसभा चुनाव का पर्चा। नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं गडकरी। टिकट मिलने के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे मुरली मनोहर जोशी। रोड शो कर अपनी मौजूदगी का दिलाया एहसास। मुरली मनोहर जोशी अभी वाराणसी से हैं सांसद। नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ी है वाराणसी की सीट। कैसरगंज के बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। अयोध्या में खुलेआम बांटे नोट। चुनाव आयोग ने बृजभूषण के खिलाफ दर्ज किया मामला। नोट बांटने के अलावा बिना अनुमति जुलूस निकालने का भी केस। आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने मोदी से की मुलाकात। चुनाव में समर्थन देने का दिलाया भरोसा। आम चुनाव से पहले बनारस में एसपी मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी को हराने के लिए जनता के बीच जाकर एसपी सरकार के काम बताइए। ये कौन था? नीतीश का पार्टी था क्या दिखाने वाला? बीजेपी का ही होगा ना। वो तो रविशंकर का बीजेपी का होगा। वो चाहता था यहाँ लड़ना। ये तो उन लोगों के घर की बात है, हमसे क्या पूछ रहे हो? जेडीयू ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे दिखाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहारी बाबू पर हमला बोला। जेडीयू प्रवक्ता के मुताबिक ये केवल चुनावी स्टंट है। शुक्रवार को नामांकन भरने गए शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थकों ने की थी काले झंडे दिखाने वालों की पिटाई। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत ने जीत के साथ की। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 131 रनों के लक्ष्य को 9 गेंद बाकी रहते ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय गेंदबाजी के सामने पाक बल्लेबाजी चरमरा गई। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर महज 130 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच अमित मिश्रा बने, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारत के रविंद्र जडेजा ने की सबसे किफायती गेंदबाजी। 4 ओवर में केवल 18 रन देकर 1 विकेट हासिल किया।